जय माता जी बच्चों आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब लोग हाथ जोड़कर श्लोक बोलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बच्चों आज से ही हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे और ये रिवीजन जो है प्रैक्टिस शीट जो आपको दी गई हैं उसी में से किया जाएगा और आपको उसका होमवर्क जो आपको दिया जाएगा वो भी आपको प्रैक्टिस शीट में ही करना है। तो प्रैक्टिस शीट जो आपको दी गई है उसका पेज नंबर 1 है, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। उसमें है पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पठित यानी कि सीन पैसेज, और सीन पैसेज कहाँ से लिए गए वो आपकी परिवेश की बुक से लिए गए हैं। जो आपका एग्जामिनेशन सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग वो पैसेज लिया गया है। तो पहले हम ये सीन पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे और हम देखेंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो हम इसको रीड करते हैं। एक दिन खाने की छुट्टी में संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा तो चाट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा अरे वाह आज अच्छा मौका है। मुंह में पानी आ गया मतलब उसका मन खाने के लिए ललचाने लगा, चाट खाने के लिए। जैसे कि सभी लोगों का चाट खाने के लिए मन ललचाता है, ऐसे ही उसका मुंह भी ललचाने लगा। पापा ने मुझे कॉपी ख़रीदने के लिए 50 रुपये दिए। उसके पापा ने उसको कॉपी ख़रीदने के लिए 50 रुपये दिए हैं। क्यों ना मैं बचे हुए रुपयों की चाट खा लूँ, और वो कहता है कि क्यों ना मैं इन बचे हुए रुपयों की चाट खा लेता हूँ। तो यह सोचकर उसने 50 रुपये की कॉपी ले ली। तो इसमें 50 रुपये जो है वो गलती से लिख दिया है, इसमें उसने 40 रुपये की कॉपी ले ली और बचे हुए रुपये से तुरंत चाट खाने चल दिया। तो बचे हुए कितने, 50 में से 40 की उसने कॉपी ली और 10 रुपये बचे, तो 10 रुपये की उसने चाट खा ली। चाट खाने के लिए वो चल दिया। तो नेहा ने उससे बहुत मना किया। नेहा कौन है, नेहा उसकी बहन है। तो उसने उससे बहुत मना किया पर वह नहीं माना। घर जाने की छुट्टी के समय भी संभव बहुत खुश था, और घर जाने की छुट्टी के समय वो बहुत खुश था क्योंकि उसको चाट जो खानी थी। परंतु घर पहुंचते ही संभव रोने लगा और माँ ने उससे रोने का कारण पूछा। तो बच्चों ये जो चैप्टर है वो आपकी बुक से लिया गया, तो आप बता सकते हो कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। ये जो पैसेज है ये संभव की भूल से लिया गया है, चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। तो आपको इसी पैसेज के अनुसार कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको उनके आंसर देने होंगे। तो इनके प्रश्न इस प्रकार से हैं। क, जो प्रश्न नंबर क है वो आप अच्छे से सुनिए और देखिए। संभव ने स्कूल के बाहर किसको देखा? तो आप बता सकते हो कि संभव ने स्कूल के बाहर किसको देखा। तो वो जो आंसर है वो उसी में ही है, सीन पैसेज में ही है। तो आप उसको पहले अच्छे से रीड करना है। तो ऊपर ही लाइन में एक दिन खाने की छुट्टी में संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा। तो हमको सिर्फ इसमें क्या लिखना है कि संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा। सिंपल, हमको सिर्फ उसमें यही एक लाइन लिखी है, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का हमें आंसर लिखना है। और ये नहीं लिखना सिर्फ चाट वाले, हमें उसकी पूरी लाइन लिखनी है कि संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ख, पापा ने उसे कॉपी खरीदने के लिए कितने पैसे दिए? तो आपको पता है, तो पापा ने उसको कॉपी खरीदने के लिए कितने पैसे दिए आप इसमें पढ़ सकते हो। सेकंड लाइन पर ही लिखा है, उसमें पापा ने उसे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये दिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आपको सीधे सीधे लिखना है पापा ने उसे कॉपी खरीदने के लिए कितने की जगह क्या आएगा, इसमें कितने पैसे की जगह आएगा, 50 रुपये। तो आपको पूरी लाइन में ये लिखना है पापा ने उसे
कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये दिए। बाकी एज इट इज़ रहेगा। पापा ने उसे कॉपी खरीदने के लिए कितने पैसे की जगह 50 रुपये दिए। और क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह हटकर पूर्ण विराम इसमें लग जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है घर पहुंचते ही, अब ये ऑप्शनल है तो इसमें आपको घर पहुंचते ही संभव क्या करने लगा, घर पहुंचते ही संभव क्या करने लगा आपने सीन पैसेज में पढ़ा था, तो देख सकते हो वो आपकी सीन पैसेज में ऊपर लिखा हुआ है कि घर पहुंचते ही संभव रोने लगा। और मुंह में पानी आने का अर्थ क्या है, मुंह में पानी आने का अर्थ है जी ललचाना, किसी चीज़ को खाने के लिए जी ललचाना। तो इसमें घ का जो आंसर है वो सेकंड नंबर वाला है, जी ललचाना। खुश का विलोम क्या है, ड़ जो है इसमें क्वेश्चन, उसमें खुश का विलोम, विलोम यानी कि उसका अपोजिट क्या है, तो खुश का विलोम इसमें क्या हो सकता है, दुख हो सकता है या सुख हो सकता है। तो खुश का विलोम क्या होगा इसमें, उसका अपोजिट दुख। तो आप इसका आंसर सीधे सीधे दुख पर ही टिक करेंगे। अब इसके बाद जो सेकंड गद्यांश है हम इसको रीड कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, अंशिका और अमन को पक्षियों का अस्पताल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पापा से पूछा, पापा क्या कबूतर फिर से ठीक हो पाएगा? तो पापा ने बताया, हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, यहाँ सभी पक्षियों की देखभाल बहुत अच्छे से की जाती है। उन्हें उचित दवाइयाँ दी जाती हैं, यानी कि उन्हें अच्छी से दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर पक्षियों का ऑपरेशन भी करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों का ऑपरेशन होता है, इंसानों का ऑपरेशन होता है, वैसे ही जानवरों का ऑपरेशन भी जानवरों के अस्पताल में होता है। तो अमन और अंशिका को अपने पापा की बातें सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। वे उस अस्पताल के बारे में और भी बातें जानना चाहते थे। तो वो लोग बहुत ही खुश थे और उनको अस्पताल के बारे में और भी बातें जाननी थी। तो ये पैसेज आपको अच्छे से रीड करना है और उस पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जैसे अंशिका और अमन को पक्षियों का अस्पताल कैसे लगा, अंशिका और अमन को पक्षियों का अस्पताल कैसा लगा, ये आप ऊपर पैसेज में देख सकते हो, लिखा है अंशिका और अमन को पक्षियों का अस्पताल बहुत अच्छा लगा। तो सिंपल सा इसमें आंसर आएगा। आपको कैसा लगा की जगह सिर्फ लिखना है बहुत अच्छा लगा, और प्रश्न चिन्ह की जगह हमको पूर्ण विराम लगाना है। जब भी हम उत्तर देते हैं तो उसको हम ख़त्म कैसे करते हैं, पूर्ण विराम से। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वह है ख, अमन और अंशिका को किसकी बातें सुनने में आनंद आ रहा था, आनंद यानी कि अच्छा लग रहा था। तो आपको क्या है इसमें, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। और ये है चैप्टर भी आपको मालूम है किस चैप्टर से लिया गया है, ये पक्षियों का अस्पताल से लिया गया है। चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक से। तो आपने ये रीड भी किया है और आपको पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छे से। तो आपको पता होना चाहिए कि अमन और अंशिका को किसकी बातें सुनने में आनंद आ रहा था। तो इसमें लिखा हुआ है लास्ट लाइन, अगर लास्ट से सेकंड लाइन आप देखेंगे तो अमन और अंशिका को अपने पापा की बातें सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। तो आपको इसमें लिखना है अमन और अंशिका को अपने पापा की बातें सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। सीन पैसेज में ही सारे आंसर्स दिए हैं, बस आपको उसको अच्छे से रीड करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है ग, पक्षियों का अस्पताल किसको अच्छा लगा। अब आप बताइए पक्षियों का अस्पताल किसको अच्छा लगा, वो तो आपको मालूम है। पक्षियों का अस्पताल अमन और अंशिका को अच्छा लगा या मम्मी को अच्छा लगा। तो इसका जो आंसर है ग का नंबर 1 है इसका आंसर।
अमन और अंशिका को पक्षियों का पता लगा। अच्छा, तो उस पर ही आप टिक करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है इसका घ, किसके ठीक होने की बात हो रही थी। अब इसमें किसके ठीक होने की बात हो रही है, कौए की या कबूतर की। तो वो चैप्टर तो आपने रीड भी किया है और पैसेज में भी इसका आंसर है। तो किसके ठीक होने की बात हो रही थी, कबूतर के ठीक होने की बात हो रही थी। अब नेक्स्ट है ड़, अच्छा का विलोम लिखिए। अच्छा का विलोम, विलोम का अर्थ यहाँ पर क्या है, अपोजिट। तो हमें उसका जस्ट उल्टा लिखना है। अच्छा का अपोजिट क्या होगा, अच्छा का अपोजिट होगा विलोम बुरा। तीखा तो हो नहीं सकता है ना, तो अच्छा का विलोम होगा बुरा। अच्छा बुरा, तो उसका जो विलोम होगा वो है बुरा। तो आपको ये पैसेज के जो आंसर हैं वो अच्छे से करने हैं। जो टिक वाले हैं उन पर टिक लगाना है और जिनको लिखना है आंसर्स, उन आंसर्स पर आपको लिखना है। तो नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वह है, नेक्स्ट जो पैसेज है वह है, पठित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह है 14 नवंबर का दिन था। आज विद्यालय में बाल दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था। सभी बच्चे बहुत खुश थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ चाट पकौड़ी खा रहे थे, तो कुछ झूले झूल रहे थे। तो अंकित भी आज बहुत खुश था। तभी पूरी छुट्टी की घंटी बजी। पूरी छुट्टी का अर्थ क्या है इसमें, हाँ, छुट्टी जब हो जाती है, स्कूल की छुट्टी, जब हम घर जाने के लिए तैयार रहते हैं और सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। अंकित को लेने उसके ड्राइवर अंकल आए थे। उनका नाम अहमद था। वह उसके घर के पीछे के मकानों में ही रहते थे। अंकित ने जैसे ड्राइवर अंकल को देखा तो वह भी उछलता कूदता गाड़ी के पास पहुंच गया। तो ये जो पैसेज है वह पेज नंबर 2 पर है। तो आपको उसका आंसर अच्छे से देना है। तो आप बता सकते हो ये पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है। किसी को पता है कि ये चैप्टर किससे लिया गया है, ये आप ही की चैप्टर, आप ही की बुक के चैप्टर से लिया गया है, सलीम का आत्मविश्वास। और इस चैप्टर कौन सा चैप्टर नंबर है, पार्ट नंबर है ये 7। तो आपने ये चैप्टर तो अच्छे से पहले भी रीड किया हुआ है। तो हम फिर इसके अकॉर्डिंग इसके प्रश्नों को देखेंगे, फिर उनके उत्तर लिखेंगे। अब इसका जो प्रश्न है 14 नवंबर का, 14 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है। अब ये तो सबको ही पता है कि 14 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है, लेकिन फिर भी आप इस पैसेज में इसका आंसर लिखा हुआ है 14 नवंबर का दिन था। आज विद्यालय में बाल दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 14 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है। तो हमको सीधे सीधे लिखना है 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाया जाता है। बस सिंपल से आपको उसका आंसर लिखना है यही कि 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाया जाता है। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 14 नवंबर का दिन था, आज विद्यालय में धूमधाम से, ये सब ये नहीं लिखना है। जो आपसे प्रश्न पूछा जाए सिर्फ आपको उसी का उत्तर देना है कि 14 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है। तो 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट इसका जो खा है उसका उत्तर है सभी, उसका प्रश्न है सभी बच्चे कैसे थे। तो उस दिन सभी बच्चे कैसे थे, आप बता सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, इसी में लिखा हुआ है, इसी गद्यांश में लिखा हुआ है इसका आंसर, सभी बच्चे बहुत खुश थे। तो आपको सिर्फ आंसर में क्या लिखना है कि सभी बच्चे खुश थे। तो इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वह ग, जिसमें हमको उसका सही विकल्प चुनना है और उस पर टिक लगाना है। छुट्टी की घंटी बजने पर सभी बच्चे कहाँ जाने लगे। छुट्टी की घंटी बजने पर सभी बच्चे कहाँ जाने लगे, कोई बता सकता है। घर जाने लगे।
छुट्टी की घंटी बजने पे सब घर ही जाते हैं, स्कूल तो जाते नहीं है। तो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, घर या स्कूल। तो आपको क्या लिखना है इसका सही आंसर? घर। तो हमें सिर्फ घर पर सही का निशान लगाना है, टिक करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, अंकित को लेने कौन आए थे? अब आपने देखा होगा, पैसेज में पढ़ा होगा, इसमें लिखा है अंकित को लेने उसके ड्राइवर अंकल आए थे। तो आपको सीधे सीधे आंसर लिखना है, इस पर टिक लगाना है, अंकित को लेने ड्राइवर आए थे। तो ड्राइवर पर आपको सीधे से टिक लगा देना है। अब जो नेक्स्ट है इसका अड़ा, दिन का अर्थ लिखिए। अब इसमें दिन का अर्थ क्या हो सकता है, रात या दिवस? अब दिन का अर्थ रात तो नहीं हो सकता है ना, तो दिन का जो अर्थ है वह है दिवस। जब आप पर्यायवाची पढ़ते हो तब भी उसमें दिन का जो पर्याय होता है, जो सेम शब्द होते हैं, तो वो दिवस होता है। तो दिन का अर्थ इसमें क्या है, वह है दिवस। सेकंड नंबर पर हम टिक लगा देंगे इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पद्यांश प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें पद्यांश जो प्रश्न है वह है, पद्यांश का अर्थ मतलब कविता, और जो कविता कहाँ से ली गई है पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस चैप्टर से ये ली गई है। कली कली खिल रही इधर, वहाँ फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है। तो आप बता सकते हो कि ये पैसेज कहाँ से लिया गया है? तो ये पैसेज आपके चैप्टर नंबर 1 से ही लिया गया है, उठो धरा के अमर सपूतों। तो ये चैप्टर वहीं से लिया गया है और ये पैसेज वहीं का है। तो आपको इससे रिलेटेड इसके आंसर्स देने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है, क क्या खिल रही है बताइए। तो आपने इस पैसेज जो रीड किया है, कली कली खिल रही, तो हमको सीधे सीधे उसका आंसर क्या लिखना है, कली कली खिल रही है। सिर्फ हमको कली कली खिल रही है, क्या की जगह हमें क्या लिखना है, कली कली, और खिल रही तो उसमें लिखा हुआ है, और उसके बाद हमें पूर्ण विराम से आंसर को ख़त्म कर देना है। तो हमें आंसर लिखना है कली कली खिल रही है। नेक्स्ट हम लेंगे, कौन मुस्काया है। तो आप इस पैसेज में देख सकते हो कि वहाँ फूल फूल मुस्काया है। सेकंड नंबर पे दे रखा है कि वहाँ फूल फूल मुस्काया, तो आपको आंसर में उत्तर में क्या लिखना है, फूल फूल मुस्काया है, और पूर्ण विराम से हम इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे ग, सुनहरी काया किसकी हो रही है। तो इसमें आप देखो पैसेज में सुनहरी काया किसकी हो रही है। तो आज इसमें लिखा हुआ है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो इसमें सुनहरी काया किसकी हो रही है, ऑप्शन में दे रखे हैं धरती माँ की या वृक्ष की। तो पैसेज में वृक्ष का तो है नहीं है, तो सुनहरी काया किसकी हो रही है, धरती माँ की। तो उत्तर जो है पैसेज में ही है, आपको बस उनको अच्छे से रीड करना है। तो हम धरती माँ पर टिक कर देंगे। ग का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब फिर नेक्स्ट घ, सरस्वती का पावन क्या है। तो आप देख सकते हो इसमें सरस्वती का पावन क्या है, ये भी आपके पैसेज में ही लिखा हुआ है, सरस्वती का पावन मंदिर। तो सरस्वती का पावन क्या है, क्योंकि मंदिर में ही सरस्वती होती है, तो सरस्वती का पावन क्या है, मंदिर या छत। तो हमारा सही आंसर है मंदिर। घ का पहला आंसर है मंदिर, तो मंदिर पर हम टिक लगाएंगे 1 नंबर पर। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है ड़, धरती का अर्थ क्या है। तो इसमें आप बता सकते हो कि धरती का अर्थ क्या है, धरती का अर्थ धरा है या पानी है। धरती का अर्थ है धरा, तो हम धरा पर टिक लगाएंगे। तो बच्चों आपको जो भी ये आज पैसेज मैंने कराए हैं खंड का वाले 3 पैसेज,
ये आपको अपने प्रैक्टिस शीट में ही करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन पैसेज को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद ही उनके आंसर देने हैं, और ना समझ में आए तो आप इसकी वीडियोस को देख सकते हो। धन्यवाद।